हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे गांव से और सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग घास लेके वापस आ रहे हैं। तो सुबह का रूटीन गांव का ना बहुत ज़्यादा हसल वाला होता है, इतनी भाग दौड़ लगी रहती है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, सबसे पहले वो घास के लिए जाते हैं, उसके बाद वापस आके स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर अपना होमवर्क वगैरह थोड़ा बहुत चेक करते हैं और फिर जल्दी जल्दी से स्कूल निकलते हैं। तो आज हमारा काम है, हमें जाना है मक्की की कटाई करने, क्योंकि मक्की की फसल पूरी तरह से आ गई है, मक्कियाँ पूरी तरह से पक चुकी है। तो फिर हम जल्दी से जाते हैं खेत में और जल्दी जल्दी मक्कियों की कटाई करते हैं। जितना इजी आपको ये दिखने में लग रहा है, उतने जल्दी ये सब चीजें नहीं हुई थी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा था। तो मक्कियों को काट के इनको एक जगह पे लगाया जाता है। तो अभी इनको साथ के साथ छीला नहीं जाता है, क्योंकि अभी सारे खेतों की मक्कियां एक साथ ही काटी जाती है, उसके बाद उनको छीला जाता है और फिर इसको एक साथ बांधा जाता है, मतलब इसके ही पत्तों से। तो मैं अपने ताऊजी को पूछ रही थी कि इसको बांधा क्यों जाता है, इसे ऐसे ही छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि अगर बारिश हो गई या फिर हवा वगैरह आ गई तो ये सारी गिर जाएगी जब तक हम कल दोबारा से खेतों में आएंगे। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि अगर किसी ने इसमें से चोरी की तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि फिर इसको बांधा हुआ है, ऐसे अंदर से चोरी नहीं हो पाएगी। थोड़ी बहुत चोरी होगी, मतलब उतना चल पड़ेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। तो दूसरे दिन जब मैं खेतों में आती हूँ तो मैं देखती हूँ सुबह सुबह सभी गाँव वालों ने अपने अपने खेतों में मक्की काट के रख दी थी और उनके ढेर लगा दिए थे। तो आज का टारगेट है हमारा मक्कियों को छीलना, क्योंकि काटने में तो इतना टाइम नहीं लगता है जितना ज्यादा टाइम छीलने में लगता है। तो इसके साथ साथ खेतों में आजकल दूसरी फसल भी है, जैसे हल्दी, अदरक, अरबी। तो इस बार अदरक काफी अच्छा है यहाँ पे, और हिमाचल में अगर सबसे ज्यादा अदरक की प्रोडक्शन होती है तो वो सिरमौर में ही होते हैं, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और फिर मैं पहुंच जाती हूँ अपने खेतों में और लग जाते हैं अपने मिशन में। पर आज ये कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, पर फिर भी ट्राई करते हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद जो कल हमने ढेर लगा के रखे थे ना काट के, तो इनको थोड़ा थोड़ा करके हम रखते हैं साइड में और इसमें से फिर एक एक मक्की को छील के अलग रखते हैं। तो इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल हम लोग घर में ही थे तो हमने फिर हेल्प कर दी कि चलो, वरना मेरे मम्मी और भाभीियों को अकेले ही खेतों में लगना पड़ता। तो जो मक्खियाँ हमने छिल के साइड में रखी थी उनको मेरे भाइयों ने इकट्ठा किया और इनको उठा के अभी ये घर ले जाएंगे। और जिसमें ये ले जा रहा है, इसको हमारे यहाँ पे केल्टा बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। घर ले जाने के बाद इसको अच्छे से धूप में सुखाया जाएगा, 4-5 दिन लगेंगे या 1 हफ्ता भी लग सकता है, जब तक ये अच्छे से ना सूख जाए। निकाल दी मक्की, एक निकाला बस सिर्फ अभी। कितने बच्चे? ये वाला एक निकाला आपने? अरे ऊपर वाला निकाला अभी। अच्छा, ऊपर। पाँच तो पाँच है नीचे। कितनी मक्की हो जाएगी इस बार? हो जाएगी मेरे क्या में 20-25 20-25 क्या? टन। वाह, इतनी सर? 20 टन। अच्छा, क्या क्या करते फिर आप इन मक्खियों का? मक्खियों का बेच देते हैं, कुछ खा लेते हैं? कुछ अपने लिए सत्तू बनाते हैं, कुछ खा लेते हैं। सत्तू कैसे बनता है? सत्तू वो बनाएंगे, उसका साल भर की रोटी बनाते हैं। सत्तू? सत्तू सत्तू मतलब साल भर की रोटी रोटी। बनी अगर बाद टाइम काम ज़्यादा हो गया ना, हम्म। तो हम जो है ना फुलके बनाने के बजाय वो लस्सी के साथ घोल के जो भुने हुए सत्तू ना उसको खाते हैं। बस लस्सी होनी चाहिए। हाँ, लस्सी तो होती है घर में। हाँ, घर में होती है बस। तो खेतों में काम करते करते काफी टाइम हो गया था, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल गया था, तो उसमें हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, तो हम उसको ही इंजॉय कर रहे थे। वैसे तो गांव में जब भी जाते हैं तो लोग दिन में थोड़ा 1-2 घंटे रेस्ट करते ही है, लेकिन जब काम ज़्यादा होता है ना, जैसे अक्टूबर नवंबर होता है ना, इस टाइम पे गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है। तो दिन भर भी लोग खेतों में ही होते हैं, खाना भी मैक्सिमम टाइम खेतों में ही खाते हैं। और जैसे ही ये काम मक्की वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद गांव के सारे लोग चले जाएंगे घास काटने पहाड़ों पे, क्योंकि पूरी सर्दियों के लिए घास काट के रखा जाता है और ये काम दिवाली होने से पहले पहले कर दिया जाता है। तो जब इन मक्खियों को धूप में डाला जाता है, उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा करके उनमें से दाने निकाले जाते हैं और फिर से उनको 1-2 हफ्ते तक सुखाया जाता है, ताकि दानों में थोड़ा सा भी मॉइस्चर ना रहे।
अगर दानों में मॉइस्चर रहेगा तो पूरा अनाज सड़ जाएगा जब उसको स्टोर किया जाएगा। तो इसके बाद अनाज को घराट में दिया जाता है, कुछ के सत्तू बनाए जाते हैं, तो फिर इस तरह से वो रोटी के फॉर्म में हम तक पहुंचता है। तो फिर इस तरह एक छोटे से बीज को खेत में डालना, फिर उस फसल की देखभाल करना, गुड़ाई करना, फिर उसकी कटाई करना और फिर उसको सुखाना, इन सब में काफी ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। और बहुत बार फिर ऐसा होता है कि वो जो पूरे साल भर की मेहनत होती है ना, वो सब बेकार चली जाती है। कभी टाइम से बारिश नहीं होती है और कभी कोई बीमारी फसल में लग जाती है, तो उस दुख का अंदाजा आप लोग लगा भी नहीं सकते हो। ये की है जी चोरी लोगों की। अपनी मक्खियाँ खत्म हो चुकी है तो लोगों की चोरी कर रहे हैं रात को।